वन पीस एनिमे 9 स्टार डिजर्व नहीं करती है। वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, पैरासाइट जैसी मास्टरपीसेस 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, 9.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स, 8.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स, यहाँ तक सब ठीक है। बट फिर जुजुत्सु काइसन 8.5 स्टार आउट ऑफ 10, डीमन स्लेयर 8.6 आउट ऑफ 10, काइजू नंबर 8 8.3 आउट ऑफ 10। बस आधा स्टार का फर्क है वन पीस और जेजेके में। What the fuck? I am not saying कि जेजेके 5 या 6 स्टार डिजर्व करती है, बट एक वेल थॉट मास्टरपीस और एक मास एंटरटेनर में बस आधा स्टार का गैप है, एंड इट्स absurd एंड रेटिंग सिस्टम इज जस्ट शिट। ये रियलाइजेशन मुझे डोरोरो एनिमे देखते वक्त आया था। डोरोरो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पेनफुल स्टोरी, 8.2 स्टार्स, ऑलमोस्ट सेम एज काइजू नंबर 8। और काइजू नंबर 8 में क्या है? काइजू। ये सब बताकर मैं कहना क्या चाहता हूँ, रेटिंग सिस्टम इज नॉट जस्टिफाइड। एंड यहीं से मेरा मेन पॉइंट आता है कि देयर आर सम एनिमेज जो कि रेटिंग रेस से बहुत ज्यादा बाहर बिलोंग करती है। वन पीस, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, हंटर एक्स हंटर, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आवर यूनिवर्स हैज टू ऑफर। एंड और भी है, यहाँ तो बस मैंने कुछ मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल टाइम के नाम लिए हैं। इन सब के लिए तुम 1000 स्टार्स लेकर के भी आ जाओ, इट्स नॉट इनफ। They don't deserve rating. They deserve to be known, understood and admired. And the worst thing about rating is कि लोग रेटिंग देकर के एनिमेस को कंपेयर करने लगते हैं। Let's say for example, लोग लड़ने लगते हैं कि भाई फुल मेटल अल्केमिस्ट अटैक ऑन टाइटन से बेटर है, या फिर अटैक ऑन टाइटन फुल मेटल से बेटर है। ब्रो, स्क्रैप द स्टार्स। फुल मेटल में 2 बच्चे अपनी डेड मदर को वापस लाने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद उनकी लाइफ लिटरली हेल बन जाती है। अटैक ऑन टाइटन में एरेन येगर बस अपने दोस्तों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, एंड ही डाइज विद द हैंड्स ऑफ हर unconfessed love. They both are the story of pain, suffering and hope of happiness. Stars out of 10 is just not justified for them. कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिनको रेटिंग देना ही गलत है। They are just meant to feel, to love, to learn something. Like इन सब एनिमेस के लिए कुछ एक अलग टाइटल होनी चाहिए कि हाँ, these are the stories जो हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को एक ना एक बार लाइफ टाइम में पढ़ना ही चाहिए। तो फिर रेटिंग किस प्रकार के एनिमेस को देनी चाहिए? बाकी डीमन स्लेयर, ब्लू लॉक, इस प्रकार के एनिमे को रेटिंग दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डीमन स्लेयर की बात करें तो वो एक यूनिडायरेक्शनल प्लॉट को लेकर के चलता है। मतलब कि भाई एक जो स्टोरी हमें दिखाई गई है बस उसी को लेकर के आगे बढ़ते जाती है, एंड जो भी हमें कांड वहाँ पर देखने को मिलते हैं वो बस टेक प्लेस करती है। मीनवेल अगर तुम कोई दूसरी एनिमे की बात करो, सपोज मैं अभी देख रहा हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट, वहाँ भी एक यूनिडायरेक्शनल प्लॉट ही थी वो पहले, बट उसके बाद फिर स्टोरी ब्रांच आउट कर दी है, अलग अलग डायरेक्शंस में घुसती है, एंड फिर कनेक्शन बिल्ड करती है, एंड वो एक ग्रेटर नैरेटिव को जन्म देती है। मीनवाइल यहाँ जो मैं ब्लू लॉक की बात कर रहा हूँ, जहाँ बात करूँ मैं डीमन स्लेयर की, इसमें ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। बेसिकली स्टोरी के नाम पर कुछ नहीं है, बाकी जो भी एक्शंस देखने को मिलती है, कुछ इमोशंस डिलीवर करती है, दैट आर गुड। बट वहीं बात करूँ अगर एक ग्रेट प्लॉट के बारे में, एक ग्रेट स्टोरी, तो वो इन सब में लैकिंग होती है, एंड ऐसी एनिमेस को हमें रेटिंग दिया जा सकता है। और जहाँ भी ग्रेटर प्लॉट एग्जिस्ट करती है, लाइक फुल मेटल, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, ये सब एक्चुअली रेटिंग की दुनिया से बहुत ज़्यादा बाहर बिलोंग करती है, क्योंकि लिटरली रेटिंग आउट ऑफ 10 इन सब के लिए जस्टिफाइड नहीं है। दे आर स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी एनिमेज जहाँ पर कि ग्रेटर प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करती है, दे आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन, वैसी एनिमेज को रेटिंग देनी चाहिए। और ऐसी एनिमेज जहाँ पर कि ग्रेटर प्लॉट एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत अच्छी स्टोरीज हमें डिलीवर करती है, उन सारी एनिमेज को हमें रेटिंग्स नहीं देनी चाहिए। वो रेटिंग की दुनिया से बाहर एग्जिस्ट करती है। जस्ट एन्जॉय एंड जस्ट लर्न फ्रॉम दैट एनिमेज। बट रुक जाओ, एक और रीज़न कि मुझे रेटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, फेक रेटिंग्स। तुम्हारी फेवरेट एनिमे किसी और एनिमे के नीचे ना आ जाए, इसलिए रेटिंग्स। लेजेंडरी एनिमेस को 1 स्टार देना, क्योंकि कुछ हेटर्स के ठेकेदार होते हैं। तो इन सब के बीच में रेटिंग सिस्टम इज लिटरली बेकार, किसी काम का नहीं है वो। जस्ट एबॉलिश द सिस्टम। इससे बेटर तो भाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डिस्कशन हो जाती है, या फिर रेडिट पेज में जाकर के देख लो भाई, वहाँ एक्चुअली में हेल्दी डिस्कशंस होती है एनिमेस के बारे में, कि कौन कौन सी पॉइंट अच्छी लगती है, इसमें क्या एक्सेप्शनल चीज़ थी, इन सब के बारे में काफ़ी
डिटेल में लोग जो बात करते हैं ना, दैट्स एक्चुअली बेटर एंड हेल्दी फॉर एनिमे कम्युनिटी रादर देन ये जो रेटिंग कल्चर है। क्या तुम मेरी बातों से एग्री करते हो? अगर करते हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर नहीं करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लेना। बट मैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में सुनना चाहूँगा तुम सबके थॉट्स कि क्या तुम मेरी बातों से एग्री करते हो कि कुछ एनिमे सच में ऐसी होती है जिनको रेटिंग की दुनिया से बाहर रखना ही बेटर होता है। दे आर जस्ट मेंट टू फील इतनी बेहतरीन स्टोरीज, क्योंकि भाई तुम रेटिंग क्या ही दे दोगे आउट ऑफ 10, दैट्स द लिमिट, आउट ऑफ 10 इज द लिमिट। बट कुछ एनिमे ऐसी होती है जो कि 10 स्टार से ज़्यादा डिजर्व करती है। कम ऑन, दे आर जस्ट अ ब्रिलियंट मास्टरपीस। तो इसके बारे में अपने थॉट्स बता देना कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब।